सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, हमने अल्ट्रासाउंड कराया था बट डॉक्टर से मिलने नहीं गए थे क्योंकि शाम को जाना था और आज जाना है शाम को। तो अब इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या बोला और कैसे क्या हुआ। और जो नोज़ में ब्लीडिंग हुई थी उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है बेबी पे, ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि प्रेगनेंसी में और गर्मी की वजह से ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो अब जाके मुझे सुकून मिला कि हाँ चलो अब ये सारी चीज़ों की टेंशन तो ख़त्म हो चुकी है। सो गाइस चलिए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। शाम हो चुकी है और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बस लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ, होंठ पूरे फट चुके थे गर्मी से। और इनसे कहा एक फ़ाइल लेके आने के लिए, हूँ नहीं, एक फ़ाइल ला दी जिसमें हम सब अच्छे से लगा लें। मान लो जाना पड़ गया जल्दबाजी में तो फाइल तो रहेगी। अरे मेरा कैमरा। तो अभी इनको पैसे भी निकालने हैं। आज सुई लगनी है मुझे 2000 रुपए की सुई। इतना रुपया मुझे याद है कि 2000 की लगेगी, पर ये नहीं पता कि कौन सी सुई लगेगी। टेटनस की नहीं लग रही, टेटनस की लग चुकी है। तो ये इनका ऑफिस है मेरे पीछे, जहाँ से मैं अभी निकल रही हूँ पैसे लाने के लिए। हम लोग ऑफिस के एटीएम में ही गए थे और एटीएम में इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ से निकाल लेंगे तो पास पड़ेगा। पर अभी 6 बजे इनके ऑफिस से बहुत सारे लोगों के निकलने का टाइम है तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए मैं पार्क में चली। मैंने कहा आप ही चले जाओ अंदर, हम बाहर आते हैं। तो मैं बस पार्क में आ गई। यहाँ पे सही है, थोड़ी हवा चल रही ठंडी ठंडी। और फिर भी आप लोग मेरे फेस से पसीना देख सकते हो। और गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अब मैं। बट मेरी गर्मी फेवरेट है, मुझे ठंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद। गर्मी ही अच्छी लगती है मुझे, चाहे जितनी गर्मी हो। और बस अभी पैसे निकाल के लाते हैं फिर चलते हैं। और याद नहीं है डीपीटी पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता किसका सुई लगेगी। बस ये पता था कि 2000 रुपये की लगनी है। तो देखते हैं आज वहाँ पहुँच के फिर मैं पूछूँगी कि कौन सी सुई लगी है मुझे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाफ बहुत जल्दी जाती हूँ। ऐसा होता है कि एक्चुअली हमारी बॉडी ना इतनी हैवी हो जाती है कि हाँ फ़ोन ऐसे रख देती हूँ। पता है हाथ में फ़ोन लेके भी थकान महसूस होती है और हमारी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है कि बस लगता है रिलैक्स मोड में ऑन हो। आज ये 3:30 बजे के आसपास ऑफिस गए और तब से लेकर के अभी 6 बज गई। 6 बजे हमारा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, तो अभी तक मैं सो ही रही थी। फिर इनका फ़ोन आया, तैयार हो गई डॉक्टर के यहाँ चलना है। खटाक से उठे, बस ये सूट पहन लिया ऊपर से ही और फिर मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, कब के नहीं, चलो चलने। तो चलिए अब चलते हैं, आ ही रहे होंगे ये भी। तो अभी मैं पहुंच रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। और हमारा यहाँ पे सबसे पहले वेट चेक होता है, उसके बाद बीपी। तो बीपी मेरा लो ही रहता है अधिकतर। और यहाँ पे हम बैठे हैं अंदर जहाँ पे डॉक्टर चेक करते हैं। और ये लाइन लगाए हुए हैं पर्चे के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ तो आज नहीं थी, ठीक ठाक ही भीड़ थी। हम लोग जल्दी दिखा के अपना चले आए। और जिस टाइम अपॉइंटमेंट होता है उस टाइम पे अगर टाइम से पहुँच जाओ तो तुरंत देख लेती हैं। फिर यहाँ बाहर की साइड दवा मिलती है उनके स्टोर पे, तो यहाँ पे ये दवाई वगैरह ली है। और पास में ही एक पनीर की दुकान है जो कि बहुत ही अच्छा एकदम ताज़ा ताज़ा पनीर निकाल के देते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी सी पनीर ली और मिठाई वगैरह लिया। फिर हम आ गए घर। तो अब तक बहुत बार हमारा अल्ट्रासाउंड हो चुका है। पहला कब होता है? 3 महीने पे, कितनी पहले ही हो गया? नहीं, पहला हुआ था शायद 1.5 महीने के करीब, 1.5 या 2 महीने के करीब पे हुआ था। और उसके बाद जो वाला होता है कलर वाला, कलर डॉपलर? हाँ नहीं, वो तो टीफा टेस्ट था, वो लेवल 2 था। वो तो शायद 5 महीने और 6 महीने के बीच में हुआ था। हो चुके हैं अब तक 3-4 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। लेकिन अब की जो अल्ट्रासाउंड हुआ था 8वें महीने का, कल वाला, तो उसमें ये पहली बार गए थे अंदर मेरे साथ। 32 वीक्स वाला, हाँ हाँ 32। तो पहली बार मेरे साथ गए थे अंदर, देखे हार्ट बीट सुने, कैसा लगा? पेरेंट्स बन रहे हो तो अच्छी फीलिंग्स तो आती ही आती है, क्योंकि कोई ऐसा आता है कि जिसको आप मतलब कहीं से भी आओ आप उसको देखते हो तो चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। मतलब एक जीने का सहारा कहते नहीं है, क्योंकि देखो लाइफ ऐसी बनाई गई है कि पहले जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप होता है, फिर शादी होती है, वाइफ धीरे से आती है, फिर इसके बाद बच्चा आ जाता है। तो एक मतलब जीने का मोटिव मिल जाता है कि हम किसके लिए जिए, क्या करें। क्योंकि यही ईश्वर ने जो रचा है, प्रकृति यही इसीलिए बनाया गया है कि आदमी उसी में उलझा रहे और उसी में बिजी रहे। तो भाई बच्चा जैसे जब फील करो कि हाँ कोई आएगा, कोई मतलब उसके लिए मुझे कुछ करना है, वो पापा या मम्मी जो भी, मतलब तो अलग से एक फीलिंग्स मतलब होता नहीं, थ्रिलर टाइप का रोमांच आता है बॉडी में।
और भाई फीलिंग्स आती है कि बच्चा ठीक है, जैसे उस दिन तुम्हें ब्लीडिंग हुई तो थोड़ा सा डर था कि कहीं उसके ऊपर इफेक्ट ना आए, फिर चलो डॉक्टर ने बोला उससे कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, तो ये हमसे कह रहे कि ठीक है बच्चा ठीक है, तुम्हें कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा ठीक है तुम्हें कुछ हो जाए, ऐसा थोड़ा है। लेकिन अब ये है कि मतलब अब तुम्हें दवा चलो चल चल जाएगी, ठीक हो जाओगी। अब वो जो पेट में है उसको क्या पता कि क्या हो, तो भाई डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उसको क्या दिक्कत है, या जांच स्कैन होगा तभी पता चल पाएगा। तो नॉर्मली जब हम लोग डॉक्टर को चेकअप करवाने जाती हो तो वहाँ पे भी हार्ट बीट चेक करते हैं। तो वहाँ पे क्यों यही होता है कि कितना धड़कन कितनी है, मतलब हार्ट बीट कितनी है, तो थोड़ा वहाँ पे भी अच्छा लगता है जब डॉक्टर ये वर्ड बोलते हैं सब कुछ ठीक है, तब अच्छा लगता है कि हाँ प्रॉपर। और जब नॉर्मल है, और जब टेस्ट करवा के जाओ, जैसे अल्ट्रासाउंड लिख दिया, तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, मान लो अंदर गए, मान लो वहाँ पे ना जब देखो अपनी आंखों से तो मतलब गजब की फीलिंग्स आती है। पहली बार आपने देखा है? हाँ। इमोशनल हुए थे? तो भाई इमोशनल तो होने हैं, क्योंकि इतने दिन बाद मतलब या अब एक ज़िंदगी के अहम पड़ाव पे आ गए कि मतलब कुछ और नया होने वाला है, तो इमोशनल होना लाजमी है, क्योंकि इंसान है हर आदमी। तो इसके बाद जब डॉक्टर से जाओ मिलो, वो कहती हैं कि सब नॉर्मल है, इतना मतलब उस समय सुकून मिलता है कि हाँ कुछ कमी नहीं है, ठीक है। फिर डॉक्टर से जब बात करो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोलती हैं हाँ हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, दवाई ही चलो। तो मतलब अलग से आता है। अगर वही कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बहुत सारी प्रेगनेंसी में, तब थोड़ा टेंशन, मानसिक टेंशन तो रहता ही है कि कब क्या हो जाए, अब कौन सा क्या है। और फिर जैसे हमारी भाभी में हुआ था, उनके में ना 8.5 महीने में पानी कम हो गया था, तो उनका ऑपरेशन तुरंत का तुरंत करना पड़ा था। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पानी को लेके होती है। मेरी 2 भाभी हैं, बड़ी मम्मी की बहू में, और दोनों के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, पानी। बल्कि बहुत अच्छे से पानी वगैरह सब कुछ पीती थी। अब मुझे लगता है कितना पानी पियो एक दिन में, 4 देखो ये बोतल। बॉडी होती है, इंसान की शरीर है, इसमें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत हो ये पता नहीं चलता। और खासकर प्रेगनेंसी में तो और भी नहीं पता चलता कि हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स कब डेवलप, क्या कैसे हो रहा है बॉडी में, कितने चेंजेस आ रहे हैं। ये तो या तो लेडीज ही बता सकती हैं या डॉक्टर बता सकते हैं। हम लोग तो भैया नहीं बता सकते हैं कि इन लोगों को क्या झेलना पड़ता है, कहीं कुछ दर्द होने लगता है, कहीं कुछ क्रेविंग्स होने लगती, तो ये क्या होता है बॉडी में, ये आप लोग बता सकते हो। रही बात वाटर लीकेज, पानी कमी की, तो पानी लीकेज अभी हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें एडिक्वेट है, मतलब पानी तो अभी है, 7.5 महीने हो गए ऑलमोस्ट, अभी पानी है। तो अभी इतनी टेंशन कोई बात नहीं, बट डॉक्टर ने यही बोला है कि पानी पियो और बच्चे का मोशन का ध्यान रखो कि वो कितनी बार कर रहा है, उसको ध्यान देना है। बाकी पानी पीने के लिए और अच्छी डाइट के लिए बोली हैं। बाकी हीमोग्लोबिन कम है इनका, तो हीमोग्लोबिन के लिए जैसे रोज तो अनार का जूस है पीना ही है, और साथ साथ में अभी एक और टेबलेट बढ़ा दी है मैम ने, एक सचेत दे दिया है उसको चूसने के लिए, या पानी में डाल के पी सकते हो। ठीक है, अभी 7.5 महीने की प्रेगनेंसी है, 8वां चल रहा है, तो मैम ने बोला इतनी घबराने कोई, क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन है अभी 9.2, तो इतना कम भी नहीं है। बोली ठीक है, उसको उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लेटलेट्स इनका कम रहता था बाय बर्थ, बट अभी ठीक है, अभी जो मिनिमम लेवल है वहीं पे अभी स्टेबल है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा प्लेटलेट्स नॉर्मल अभी इस टाइम पे प्रेगनेंसी में बढ़ना शुरू हुआ है। 1,52,000 1,54,000 है मेरा। मतलब वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं ठीक रहती हूँ तो मेरा प्लेटलेट्स 50,000 और 60,000 इतना ही रहता है मैक्सिमम। नहीं मैक्सिमम नहीं, मतलब बीच में था कुछ दिन के लिए, फिर इनको दिखाया अच्छे डॉक्टर हिमेटोलॉजिस्ट को, उन्होंने बोला था कोई इशू नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में भाई हर किसी में एक्सेप्शन होता है। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं एक्सेप्शन। तो भाई जिंदगी बॉडी शरीर है, उसमें भी हमने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला है भाई वर्थ है, और हर तरह का टेस्ट हुआ था इनका, ब्लड से रिलेटेड, कोई कमी नहीं आई है, बोले कोई दिक्कत नहीं है और ये प्रॉपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने भी छोड़ दिया, तो बस कुछ खा पी लेती है तो बढ़ जाता है, नहीं तो नॉर्मली 90,000 1 लाख ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है। 1 लाख तो तब हुआ था जब मैंने बहुत सारे पपीता की पत्ती पी थी, और गिलोय और ये पता नहीं क्या क्या है ना, हाँ बहुत कुछ खाए पिए तो तब हुआ था। और भाई प्रेगनेंसी, और आप लोग के एक कमेंट आते हैं कि आप दीदी प्रेग्नेंट हो और आप भगवान से प्रे करो कि मेरी भी गोद भर जाए। प्रेग्नेंट लोगों की भगवान थोड़ा सुन लेते हैं, तो मैंने बिल्कुल प्रे करती हूँ यार, आप सब लोग मम्मी बन जाओ, जो भी चाहते हैं। देखो जिंदगी मिली है तो कहते नहीं है कि 4 आश्रम बताए गए थे उसी तरह से है। तो भाई प्रेगनेंसी माँ बनना एक अपने आप में बहुत अलग बात है।
चाहे जितना मॉडर्न लड़की हो जाए, जितना चाहे भी पुराने विचारधारा की लड़की हो, लेकिन माँ सब लोग बनना चाहते हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब लोग माँ बने भी, जिसकी जो इच्छा है। क्योंकि बीच में जैसे अब चलो कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, जैसे सरोगेसी वर्ड आया था, तो फिर कोर्ट ने उसमें क्या कहा कि अब भाई अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तब किया जा सकता है, नहीं तो नॉर्मल लोग पेन से बचने के लिए कि हमारी वाइफ को पेन ना हो, सरोगेसी का सहारा ले लेते थे। तो वो भी देखो, एक नेचुरल माँ बनना अपने आप में एक गॉड गिफ्टेड जो देवी है, भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। तो इसलिए माँ बनना अपने आप में एक बहुत, माँ पेरेंट्स ही बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक जिम्मेदारी आती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को ऐसा लगता है कि मतलब सब लोग लेना चाहते हैं इस जिम्मेदारी और को। आप लोग कमेंट करके बताना हम इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अभी तो बहुत छोटी हो, बच्ची हो, ये है, वो है। पर मैं बच्ची नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, नहीं, इतनी नहीं, बड़े हो अरे चुकी हूँ। पर एक जिम्मेदारी निभाने की बात होती है ना, तो बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। मम्मी लोग कहेंगी अब तो मम्मी बन रही हो, अब तो सुधर जाओ। देखो सब लोग जिम्मेदारी निभाते हैं, तुम तो अभी चलो ठीक है इतना एज हो गया, बाकी और भी छोटे छोटे बच्चे देखो, या 12-13 साल मतलब 15 साल की लड़कियां भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो नॉर्मली जिम्मेदारी सब निभा लेते हैं, क्योंकि जब सामने जो चीज़ आती है तो आदमी उसको उस टाइप से करना पड़ता है उसको। तो ये ठीक है, जब बच्चे रहते हैं तो उस तरह से बिहेव करते हैं, तो थोड़ा बड़े होते हैं तो और मैच्योरिटी आती है। तो जब बच्चा आ जाता है, माँ बाप बन जाते हैं, तो उसी तरह से सोचना भी स्टार्ट हो और जाता किसको है। हम मैच्योर नहीं लगते, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैच्योर तो आदमी कभी नहीं होता है, वो तो हाँ, हमेशा ये कह रहे हैं, ये इतना मैच्योर है, ये खुद को कह रहे हैं। नहीं मैच्योर क्यों, बचपना तो हम लोग भी जब दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हम लोग भी मस्ती करते हैं, तब वहाँ लगता है कि अरे हम इस तरह बिहेव करते हैं। तो देखो जहाँ फ्रेंडली होता है आदमी ना, जैसे अब हमारे दोस्त हैं, जैसे हम लोग जो दोस्तों के बीच में बैठते हैं, हंसी मजाक बचपन की बातें ऐसे करते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। यही है, अब इतनी कभी कभी छोटी बच्चों से शेयर करती हैं। तो ये हमने कई सारे देखे हैं, कहते नहीं है उम्र 55 का दिल बचपन का, तो वही वाला होना भी चाहिए। एंजॉय करो लाइफ, अच्छे से जियो, जो चाहो वो अचीव करो, लेकिन ज़िंदगी को अच्छे से निकालो, फालतू सोचना नहीं, अच्छे से रहना, माँ बाप की सेवा करना चाहिए। अब और क्या है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना भी नहीं, हाँ इतना कमा लो जितने में रोजी रोटी और अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं बस। शाम हो चुकी है, हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं और इनके एक दोस्त का फ़ोन आ गया, वो यहीं पे ही वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा हम भी चलते हैं, वॉक कराते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब वॉक करने बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ ठीक हूँ मैं। सो गाइज हम लोग पहुँच तो गए हैं, आराम से घूम रहे हैं, पर अंधेरा ज़्यादा हो गया है। थोड़ी देर ही वॉक करूँगी, फिर वापस घर चले जाना है। पर यहाँ पे ना मौसम अच्छा है और ठंडक बहुत है, तो सही लग रहा है। क्यों? तो हम लोग वॉक करके आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो कि रश्मि अभी नीचे भी और घूम रही हैं। अभी हम लोग वहाँ पे आंधी तूफान आ गया था, तो अभी आ गए हैं। तो आज मंगलवार का व्रत है इनका, इसलिए मैं इतनी टाइम बना रही हूँ कुट्टू की पूड़ी और बिना नमक की सब्जी। ये खा लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, और मैं खा लूंगी नमक की सब्जी। तो इनके लिए थोड़ी सी सब्जी निकाल देंगे, बाकी सब्जी में हम अपने लिए नमक डाल देंगे। आज ये किचन में आई हैं क्योंकि गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब गर्मी से दूर रहना है नाक में ब्लीडिंग की वजह से। बट अभी केवल 5 मिनट के लिए आई हैं, बाकी अभी एसी से निकल के आई हैं, अभी तुरंत चली जाएंगी क्योंकि कुट्टू का पूड़ी तो इन्हें ही बनाना है, मुझे तो आता नहीं है बनाना। बाकी और तो मैं सब कुछ कर देता हूँ, बाकी आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ। अभी ठीक फील कर रही हैं, अच्छा फील कर रही हो ना? आज इतने दिन में मुझे थोड़ा सही लग रहा है, तो रिपोर्ट भी ठीक आ गई है, तो डॉक्टर ने बोला है कोई घबराने की बात नहीं है, तो सही लग रहा है। हाँ, तो इसलिए आज ये खुश भी हैं और वॉक भी करके आई हैं। हम लोग शाम को गए थे। और ये सब आप लोग की दुआओं का भी असर है, जो इतने अच्छी ब्लेसिंग दी आप लोगों ने। हाँ नहीं वो तो है, यूट्यूब एक फैमिली है और काफ़ी मतलब आप लोगों ने अच्छे विश किए, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देख के। और आप लोग मतलब इतना वेल विशर, मतलब इतनी शुभकामनाएं देते हो, और एक देखिए मोरल सपोर्ट होता है जब आप लोग देखते हो ना, रश्मि दीदी अच्छा होगा, अच्छा फील करो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, भगवान सब भला करेगा। तो मतलब आप समझो कि कितना मोरल सपोर्ट होता है, कितने लोग चाहने वाले हैं, मतलब इतने अच्छा आप लोग आशीर्वाद देते हो। और क्योंकि आदमी अगर थोड़ा बीमार है, उसको कहा जाए कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, तो उसके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है। और सबसे बड़ा यही आज के समय में सोशल मीडिया पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें तो यही लगा कि इतने लोग नहीं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं या जानने वालों ने भी नहीं विश किया होगा जितना आप लोगों ने किया है। इसके लिए आप लोगों को हमारे तरफ से थैंक यू।
क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं और ये घबरा जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो अभी ठीक है, बहुत एज भी नहीं है तो इतना भी इन्होंने दुनिया देखी भी नहीं है, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही खुश हो जाती हैं, तो इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है और मेरे लिए यही सब कुछ है। आई होप सो गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मुझसे ऐसे जुड़े रहिएगा। बाय।